नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप लोग जो है देखिए। बड़े ही आसानी से रीजनिंग में आप लोग जानते ही हैं कि ज़्यादा जो है फार्मूला या किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना रहता है। रीजनिंग का मतलब ही होता है तर्क शक्ति। कितनी जल्दी से आप क्वेश्चन को समझ पा जाते हैं और कितनी ही आसानी से हल कर लेते हैं, यही होती है रीजनिंग, यानी कि तर्क शक्ति। यानी कि परीक्षा हाल में आपको जो है आपके माइंड को आंका जाता है कि आपका माइंड कितना फास्ट काम करता है। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उसको किस प्रकार से जल्दी से सॉल्व किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखा गया है कि मोमेंट MOMENT मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। मोमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम इस अक्षर में मतलब इस वाक्य में यानी कि इस शब्द में देखेंगे कितने वर्ण हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने वर्ण होते हैं उसका हम फैक्टोरियल कर लेते हैं। फैक्टोरियल का निशान आप लोग जानते होंगे, ये हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया। और बाई में क्या कर लेते हैं, जो वर्ण जो है ज़्यादा बार आया है उसको जो है फैक्टोरियल कर लेते हैं, उतना फैक्टोरियल कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एम जो है 2 बार आया है और कोई ऐसा शब्द नहीं जो 2 बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा एम 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 कर लेंगे। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको आप लोग देखिए कि फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, 6 से शुरू करेंगे और 1 तक पहुंचा जाता है। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि जहाँ से शुरू करेंगे, चाहे जहाँ से शुरू करना हो फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए, शुरू करके और अंत में 1 तक पहुंचा जाता है। इस प्रकार से 2 के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा, बाई 2 और गुणे 1 तुरंत आ जा रहा है। अब देखिए इसमें कुछ कट जाएगा, 2 गुणे 1 यहाँ से कट गया और 2 गुणे 1 यहाँ से कट गया। ये बचा क्या, जो बचा वही आपका आंसर होगा। इसमें हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 चौका 120 और 120 यहाँ 360, यानी कि 6 पंचे 30 और 3 चौक 12 120 और 120 यहाँ 360 आएगा। यही आपका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करेंगे, फैक्टोरियल बेस से ही हल करना जो है सबसे आसान मेथड होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ SAURABH शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, सौरभ शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे कि कितने अक्षर इसमें लिखे गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि फैक्टोरियल 7 करेंगे। और बाई में क्या चीज़ ध्यान दिया जाएगा कि जो वर्ड जो है ज़्यादा बार लिखा हो, जो वर्ण ज़्यादा बार लिखा हो, तो कौन सा लिखा गया है। देखिए यस इसमें 1 बार है, ये जो है 2 बार है, यू जो है 1 ही बार है, केवल ए 2 बार है और कोई भी वर्ण जो है 2 बार नहीं है। तो फैक्टोरियल 2 इसमें भी हो जाएगा। यही इतना आप लोगों को ध्यान देना रहेगा। कोई भी शब्द दें, बस जितने शब्द दें, जो भी शब्द देंगे उसमें कितने वर्ण हैं फैक्टोरियल में ऊपर करके लिखेंगे। और जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, जिस वर्ण की संख्या ज़्यादा होगी, जिस मतलब अक्षर की संख्या ज़्यादा होगी, उसको क्या करेंगे, नीचे फैक्टोरियल में लिख करके और जो है आगे सॉल्व कर लिया जाएगा। और बड़े ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग चाहें अपने आप भी बना करके देखिएगा, कोई भी शब्द उठा करके देखिएगा और उस पर जो है ध्यान करिएगा कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा करके देख लीजिएगा। और किताब में जो दिया गया है वहाँ से भी ध्यान दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 1 तक जाया जाता है तो 7 से शुरू करेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4
गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। और 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल सॉल्व करने का यही तरीका है। तो 2 गुणे 1 हो जाएगा और 2 और 1 यहाँ है तो 1 यहाँ है, तो दोनों सॉल्व हो गया, यानी कि कट गया। अब बचा क्या है? यहाँ 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, यही इतना कर लेना है। तो 3 चौक 12 पंचे 60 और 60 का 6 से गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। और 360 का 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 शून्य शून्य 7 छः 42 की 2 और 7 त्रिक 21 और 4 हासिल, यानी कि 25। ऑप्शन नंबर 2520 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? 2520 सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। इसी प्रकार से कोई भी आप लोग जो है शब्द ले करके और बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो बड़ी ही आसानी से फैक्टोरियल मेथड ही इसका सबसे अच्छा मेथड है। इसी मेथड से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन अगला लिखा गया है कि 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है। मतलब कोई महीना है, उसका 31 दिन वाला महीना है, उसका जो है अंतिम दिन क्या पड़ रहा है, यानी कि 31 तारीख को क्या पड़ रहा है? मंगलवार पड़ रहा है। तो उसी महीने के 15वें दिन कौन सा वार होगा? यानी कि क्वेश्चन फिर से देखिए, 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी महीने के 15वें दिन कौन सा वार होगा? दिया गया है बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। तो देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताएंगे और जो मेथड आपको अच्छा लगेगा उसी मेथड से आप लोग हल करिएगा। तो इसमें क्या हो गया? 31 तारीख को कौन सा दिन था? मंगलवार था। अब इसमें जो है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 7 दिन। इसमें 31 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 31 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 गया 4 और ये बचा 2, 24 तारीख आ गया। 24 तारीख को मंगलवार पड़ जाएगा। फिर इसमें से 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा, यानी कि 17 तारीख को मंगलवार हो जाएगा। और 15वें दिन पूछ रहा है, 17वें दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। तो 17वें दिन पूछ रहा है तो मंगलवार के पहले, यानी 17वें दिन के पहले कौन सा दिन पड़ेगा? 16वां पड़ेगा। 16वें के पहले कौन सा पड़ेगा? 15वां दिन पड़ेगा। इस प्रकार से अगर इस दिन मंगलवार है तो इसके पहले क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। तो 15वें दिन क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। रविवार, ये जो है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इस प्रकार से भी सॉल्व किया जा सकता है। और एक तरीका और है सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट विधि हो गया। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। द्वितीय विधि क्या होगी? सेकंड विधि क्या होगा? इसमें ऐसा किया जा सकता है कि 31 में से 15 को डायरेक्टली घटा दीजिए। 31 माइनस 15 क्या आ जाएगा? 31 में से 15 जाएगा तो आ जाएगा 16, 15, 31 होता 16। एक हफ्ते में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। पीछे की तरफ आ रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए। एक सप्ताह में 7, मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 दूनाई 14, 2 बार गया और शेष कितना आ गया? 2 आ जाएगा। यही जो शेष आता है तो पीछे की तरफ आ रहे हैं तो पीछे की तरफ दिन गिना जाएगा। अगर आगे की तरफ जाते तो दिन क्या होता? आगे की तरफ दिन लिया जाता। तो 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 31 तारीख को क्या था? मंगलवार था। तो उसके एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। उसके अगले दिन, मतलब 2 दिन पहले पूछा रहा, मतलब आ रहा है हमारा 2 शेष आ रहा है तो 2 दिन पहले देखेंगे। इससे भी बड़े ही आसानी से रविवार आपको मिल जाएगा। मंगलवार के पहले सोमवार, सोमवार के एक दिन और पहले क्या आता? रविवार आता। तो चाहे ये मेथड आप लोग अपनाइए और चाहे ये, इसमें जो है ज़्यादा जोड़ना घटाना है और इसमें कुछ नहीं, बस 31 में से 15 अगर पीछे आ रहे हैं तो डायरेक्टली ऐसे कर लिया जाता। आगे जाते हैं तो जोड़ा जाता है और समय भी आगे छोड़ करके निकाला जाता है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो बड़ी ही आसानी से आप लोग जो है हल कर सकते हैं। इसमें अगर मान लीजिए 15वें की जगह अगर दे दिया जाता, 15वें की जगह अगर दे दिया जाता कि ये बताइए कि 9वें दिन क्या होगा? 9वें दिन क्या होगा?
कौन सा दिन वार होगा। 9वें दिन पर अगर पहुंच जाएगा तब क्या होगा। दोनों मेथड से इसको भी देखते हैं कि कैसे होता है। तो क्या होगा, 31 में से 7 पहले माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही 24 आ जाएगा। 11 में से 7 गया 4, यानी 24 तारीख आ जाएगा। 24 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी कि 10वां दिन आ जाएगा। 10वें दिन क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। तो 9वें दिन क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ जाएगा। एकदम क्लियर, बड़े ही आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग। तो 9वें दिन 10वें दिन अगर मंगलवार पड़ रहा है तो 9वें दिन क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। एक दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, अगर 9 तारीख को सोमवार है तो 10 तारीख को मंगलवार ही होगा। अगर 10 तारीख को यहाँ मंगलवार मिल रहा है तो 9 तारीख को कौन सा वार मिलेगा, सोमवार ही मिलेगा। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा क्या करेंगे हम, 31 में से 9 को माइनस करेंगे। 31 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गया, क्या आ गया, 2 आ गया। और ये बचा 2 यहाँ पर उतार लिए। इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 त्रिक 21, हासिल क्या बचा, 1, यानी कि एक दिन पहले देख लेंगे तो मंगलवार के एक दिन पहले कौन सा वार पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। तो इससे भी आसानी से हल हो जाएगा। और जो ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगे उसी से आप लोग आसानी से इस प्रकार के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 50 मतलब 50 अनुपाते 65 समानुपाते 101 और अनुपाते 8 मतलब क्या। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑप्शन क्या दिया गया है, 12, 117, 122 और 145। इस प्रकार के क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। इस पर केवल जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए कम है। और बहुत ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई मेथड या कोई तरीका नहीं होता, बस सोचना ही होता है। तो देखिए 50, 65 और 101 और 8 मतलब क्या होगा। तो 50 में अगर 15 जोड़ें तो 65 हो गया। 101 में 15 जोड़ें, ऐसा सॉल्व करना मुश्किल है, ऐसा नहीं करना, गलत तरीका है। इसमें क्या सोचेंगे कि देखिए 50 को क्या किया जाए, किस प्रकार से तोड़ा जाए कि 50 आ जाए। इसको देखते हैं। अगर 7 का वर्ग कर दिया जाए, 7 का वर्ग कर दिया जाए और प्लस 1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ता 49 और 1 49 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए अगर 8 कर दिया जाए, 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 8 का वर्ग कर दिया जाए और इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 64 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 65 हो गया। इसी प्रकार से अब आगे भी चलेंगे। क्योंकि देखिए 7 के बाद 8 आया है, फिर यहाँ क्या आ रहा है, 10 का वर्ग कर दिया गया है। 10 का वर्ग प्लस 1 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ दिया गया तो क्या आ गया, 101 आ गया। तो अगर इस प्रकार से 7 के बाद 8 तो 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। देखिए एक ही संख्या का अंतर है। 7 के बाद 8 आया है तो 10 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 11 आएगा। इसमें क्या करेंगे, 11 का वर्ग और प्लस 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या, 11 का वर्ग क्या होता है, 11 ग्रहियम 121, 11 ग्रहियम 121 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 122। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग खूब सॉल्व करिएगा। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे दिमाग उतना ही आपका सॉल्व होते जाएगा और बड़ी ही आसानी से आप लोग क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी सही सवालों की तुलना में दोगुने गलत करता है। एक विद्यार्थी है जो सही सवाल की तुलना में उसके 2 गुने गलत करता है। अगर एक क्वेश्चन सही करता है तो 2 क्वेश्चन गलत लगाता है। यदि उसने कुल 51 सवाल हल किए तो कितने सवाल सही हल किए। मतलब टोटल उस लड़के ने क्या किया, 51 सवाल हल किया, जिसमें क्या है कि अगर एक सवाल सही किया है तो 2 सवाल उसका दुगना, जितना सवाल सही किया है उसका दुगना क्या किया है, गलत किया है। तो कह रहा है कितने सवाल सही हल किए। तो देखिए इसका बहुत
सिंपल सा तरीका होता है कि मान लीजिए कि एक सवाल हल कर रहा है तो दो सवाल क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। ये सही सवाल हो गया और ये क्या हो गया, गलत हो गया। 1:2 का अनुपात हो गया। 1:2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस 51 को 3 से डिवाइड कर दें और तुरंत क्या निकल जाएगा, 3, यानी कि 3 एकम 3 और बच गया तो 21, 3 सत्ते 21, यानी कि 17 सवाल सही हल करेगा। सही हल किया गया सवाल कितना होगा, 17। यही आपका आंसर हो जाएगा जो पूछ रहा है। उस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर यही पूछ लिया जाता कि कितने सवाल उसके गलत होंगे, यानी कि सवाल कितने सवाल गलत होंगे, तो क्या हो जाता, 51 में से 17 को घटा देते, ऐसा भी हो सकता था। या 17 एकम 17 यहाँ यही करेंगे, 17 एकम 17 हो गया और 17 दुनिया क्या होता है, 34, और 34 और 17 मिलकर के क्या होता है, 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51 होता है। इस प्रकार से ऐसा भी गलत क्वेश्चन कितने होंगे उसके, 34, और सही क्वेश्चन कितने होंगे, 17 होंगे। तो सही पूछे या गलत पूछे, आप लोगों को प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीके से हल हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन बदल करके बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर डाटा जो है क्या दे दिया गया, क्वेश्चन तो यही रहेगा, डाटा बदल दिया गया। अगर यहाँ कर दिया जाता 48, यहाँ क्या कर दिया जाता, 48, 48 कर दिया जाता कि एक विद्यार्थी वही सवाल सेम, यानी कि कुल 48 सवाल हल किए हैं, तो कितने सही हल किए और कितने गलत हल किए, दोनों प्रकार से बताते हैं। तो मान लीजिए सही का ही पूछा गया तो क्या आपका 2 1 3 यहाँ पर भी होगा, और 48 को 3 से भाग देंगे, 48 को 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 3 48, यानी कि 16 सवाल सही हल करेगा और 16 दुनिया क्या हो जाएगा, 32 सवाल उसका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से 32 और 16 मिलकर के क्या होगा, 48 होगा। अब आप लोग जो है 1 2 4 नहीं, हजारों सवाल बना सकते हैं डाटा बदल करके। और भी देखिए, बदल करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये हो जाता क्या है, इसमें क्या हो जाता, 45 हो जाता। तो 45 में क्या किया जाता, यही सेम प्रोसेस, फिर 3 आता। ये तो बदला नहीं जा रहा है, दुगने बताया जा रहा है। अगर 3 और दूसरा अगर उसको भी उस प्रकार से भी क्वेश्चन होता तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ भी 3 होगा, दोनों का योग। तो 45 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही हल किया गया क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। काटने की जरूरत है नहीं। और इस प्रकार से क्वेश्चन जो हम बना रहे थे, थोड़ा विलम्ब लगा, बस कोई भी संख्या पढ़िए उसका 3 गुना कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया। 18 तिहाई 54 कर दीजिए, 19 तिहाई 57 कर दीजिए, 20 तिहाई 60 कर दीजिए, 40 तिहाई 120 कर दीजिए, 21 तिहाई 63 कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आप आसानी से बना करके बस 3 गुना कर दीजिए और 1:2 में सेट हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 क्वेश्चन ये सही करेगा। तो गलत कितना करेगा, 30 क्वेश्चन गलत करेगा। और 15 और 30 का देखिए 45 हो रहा कि नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हमने जो बताया, पहली बार सोच रहे थे इसलिए ज़्यादा देर लगी, तो सोचने में समय लगता है, क्योंकि बताना रहता है, आंसर भी बताना रहता है, तुरंत बताना और सोचना दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है, आप देखिए कितना भी क्वेश्चन 63 का बनाया जाए, अगर यहाँ पर 63 कर दिया जाए या 54 कर दिया जाए या 24 कर दिया जाए तो कैसे हल होगा। बस सही क्वेश्चन का इसमें तब क्या जवाब होगा, यहाँ मिटा करके दिखाते हैं कि कितना कितना होगा। अगर 63 दे दिया जाए, इसकी 45 की जगह पर क्या दे दिया जाए, 63 दे दिया जाए तो क्या होगा, 21 3 क्या होता है 63। अगर इसको 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। तो सही सवाल होगा 21 और गलत होगा, गलत क्या होगा 42। 21 गुना 42 और 42 21 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 3 4 2 6। इसी प्रकार से अगर 54 में करेंगे बटे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 सही करेगा। तो गलत कितना करेगा, उसका गुना करेगा, नहीं 36 गलत करेगा।
तो 36 और 48 और 36 और 18 मिलकर के क्या होता है, 54 होता है। इसी प्रकार से आप 2 4 10 नहीं 50 सैकड़े भी सवाल